अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 8A क्लास 6 के मैथ की क्वेश्चन नंबर जो है हम उसमें कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर वैसे 2, 3 और 4 है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। आप खुद जो है उसमें कुछ क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कह रहा है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स एंगल की बात करता है। कह रहा है कि एक्यूट एंगल बताएं। एक्यूट एंगल का जिक्र करता है, obtuse and then reflex। रिफ्लेक्स ही बता रहे हो, यस सॉरी RE, रिफ्लेक्स एंगल की वो बात करते हैं। अब उसमें जो क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें उसने कुछ ए में उसने इस तरह की एक डायग्राम बनाई हुई है, ऐसे बनाई हुई है, और जैसे इस तरह एक डायग्राम बी में बनाई हुई है और सी में भी ना इसी तरह की एक डायग्राम बनाई हुई है। अब सिंपल सी बात है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल कौन सा होता है। अब देखो एक्यूट एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन, अगर आपका एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री है तो फिर वो वाला एंगल आपका क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। यानी एक्यूट एंगल ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन क्या होता है, 90 होता है। अब ऑब्ट्यूस जो होता है, ऑब्ट्यूस जो एंगल होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है एंड लेस देन 180 होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है। और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 180 होता है और लेस देन 360 होता है, और लेस देन 270 डिग्री होता है। 270 डिग्री जो होता है आपके पास जो एंगल होगा वो ग्रेट। अब जैसे उसने कुछ वैल्यू दी DEF की वैल्यू, अब देखो उसने D की 181 डिग्री दे दी है और E जो है 89 दे दिया है और F जो है वो 124 डिग्री दे दिया। अब कह रहा है कि ये बताएं कि इनमें से रिफ्लेक्स बताएं, एक्यूट बताएं और ये बताएं ये कौन सा एंगल है। अब देखें ये एंगल 180 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 180 और 270 से नीचे है तो ये वाला जो एंगल है इस एंगल को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये वाला रिफ्लेक्स एंगल है। अगर इसकी बात करें तो क्या है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 है, क्या ये ऐसा है, नो। ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, 90 से छोटा है 0 से बड़ा है, यानी 90 से देखो छोटा है और 0 से बड़ा है तो ये आपका क्या कौन सा आ गया, एक्यूट एंगल आ गया। ये जो एंगल है आपका 124 डिग्री, 124 डिग्री वाला जो है ये आपके पास कौन सा एंगल आएगा जी, ये आपके पास आ रहा है दूसरा ऑब्ट्यूस। अब ऑब्ट्यूस आ रहा है, मैं बताता हूँ ऑब्ट्यूस कैसे है। ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ये देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्यों है, क्यों कि ये 90 से बड़ा है, 90 से ग्रेटर देन 90 है और लेस देन 180 है, तो ये क्या है हमारे पास, क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। इसी तरह वो जो उसने आपको बताई हुई है फिगर, इस तरह आप देखें यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर रख के आप क्या करोगे, इस एंगल को मेजर करोगे, जैसे ABC में उसने दिया हुआ है। जो भी उसने फिगर दी हुई है उसमें जब आप एंगल मेजर करोगे, अगर आपका एंगल क्या है आता है 90 से छोटा है तो आपका कौन सा एंगल होगा, एक्यूट होगा। 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है तो ऑब्ट्यूस होगा। और अगर 270 से क्या छोटा है लेकिन 180 से बड़ा और 270 से छोटा है तो वो रिफ्लेक्स एंगल है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, आपके पास जो A होगा, A जो है इसमें की जो A फिगर है वो आपका एंगल जो है क्योंकि 90 से बड़ा बन रहा है इसलिए वो आपका कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस है। B जो है वो आपका रिफ्लेक्स है और C आपका क्या है जी, एक्यूट है। अब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए हमारे पास क्या होता है, यूँ यानी कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये तो वो होता है ना। अब यहाँ देखो ये तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी आप देखेंगे तो 0 होता है,
अब यहाँ से ऊपर अगर एंगल बनेगा और इससे पीछे कहीं भी बनेगा, जैसे वेरी क्लोज टू 90 दैट इज़ 98 बना, तो अब यहाँ बनता है 90 डिग्री, यहाँ होता है जी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन 180 बनता है, यहाँ 270 होता है। और जब आप घूम के पूरा यानी यहाँ इधर अगर कोई एंगल बनेगा 90 और यहाँ से एंगल घूम के यहाँ आएगा तो कितना बनेगा जी 180, और अगर एक एंगल यहाँ से घूम के इधर तक आ जाता है तो कितना बनेगा 270, और अगर इस तरह घूम के पूरा एक कंप्लीट सर्कल आ जाता है तो दैट इज़ 362 पाई बनता है। अब अगर देखें आप तो जो उसने एक ही फिगर बनाई हुई है आपकी बुक में, उसने यूँ यानी ये वाली लाइन और दूसरा जो एंगल है इधर बनाया हुआ है ये। तो अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बिल्कुल लाइक वॉल, दीवार की तरह की जो लाइन है उसके साथ जो उससे पीछे पीछे एंगल तो 90 होता है, उससे हल्का सा भी इधर होगा तो क्या होगा 90 से बड़ा होगा। और 180 से देखो अगर इस तरह हम पूरी स्ट्रेट आगे लेके जाएं तो जो आपका एक है एंगल, अगर आप डी से मेजर कर लीजिएगा, मैं तो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो देखें तो वो यहाँ बना हुआ है, तो इसका मतलब है अगर यहाँ से यहाँ आए तो 180 तो इधर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 कहीं यहाँ बनता है, ये एंगल 90 से आगे है और 180 से पीछे है, तो इसलिए आपका पहला एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। ठीक है जी। अब अगर आप बी की बात करें तो बी में उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग फिगर दी हुई है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली है, शक्ल से देख के तो लगता है कि ये एक्यूट एंगल है लेकिन असल में वो रिफ्लेक्स एंगल है। अब वो क्या है, उसने एक छोटी सी इस तरह एक बना दिया। अब अगर देखें तो इसके अंदर में अगर एंगल देखूं तो लाज़मी बात है ये तो क्या कौन सा एंगल बनेगा, ये बनेगा जी हमारे पास एक्यूट एंगल, लेकिन वो कह रहा है कि यूं वाला एंगल बताओ। अब ये वाला जो एंगल है ये तो डेफिनेट शक्ल से नज़र आ रहा है कि ये देखो अगर इस लाइन को देखो मैं आगे एक्सटेंड कर दूँ, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूँ और तो क्या है कि ये कहीं ये दूसरी लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। अब देखें ये कहीं एक्स एक्सिस पहले क्वाड्रेंट से शुरू हुआ और आगे दोबारा घूम के उसने इसको ज्वाइन किया, तो लाजमी बात है ये क्या है कि ये हमारे पास 180 से बड़ा एंगल है, 180 से बड़ा एंगल है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका पार्ट बी होगा वो रिफ्लेक्स आएगा और सी जो है वो एक्यूट आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, अगर 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो वो तो आपका हो गया जी ऑब्ट्यूस है। एग्जैक्ट 90 जो होता है ना, बिल्कुल एक्यूरेट जो 90 होता है उसे राइट एंगल कहते हैं। ठीक है जी। अगर यहाँ पे जो एंगल बनेगा इस पॉइंट पर बनेगा वो 90 का बनेगा और उससे हम क्या कहते हैं जी राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, पूछा नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे बनेगा ये पूरा एंगल दैट इज़, इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी स्ट्रेट लाइन पे बनता है तो आप स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इस तरह फिर रिफ्लेक्स और ये चीज़ें, ये तो थोड़ी सी चीज़ थी मैंने बता दी। इस तरह क्वेश्चन असल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का जिक्र करते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि सप्लीमेंट्री क्या बला है और कम्प्लीमेंट्री क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो इसी का क्या है जी, क्वेश्चन नंबर अगर 3 का जिक्र हम करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि जी फाइंड कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब उसने कह रहा है कि क्या करना है, फाइंड करें जी कम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड करें कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब कम्प्लीमेंट्री एंगल हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं एक साथ लेके चलता हूँ, वो आपकी आसानी होगी। इधर वो कह रहा है कि ये फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल की बात करता है, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की बात करता है। अब अगर कम्प्लीमेंट्री की बात करूँ तो सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 इफ द सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री दे आर कम्प्लीमेंट्री। अगर दो एंगल का जो सम है वो 90 बनता है, सम ऑफ टू एंगल 90 है तो वो कम्प्लीमेंट्री है। दो एंगल कोई से भी हैं उनको अगर आप ऐड करो, लाइक देखो मेरे पास एक 60 है और 30 है, देखो 60 और 30 है, तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो ये 90 बनता है। ये दोनों क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 70 और 20 है तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी 90 बनता है, तो ये भी कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री का ये मतलब होता है कि जो दो एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री अगर आ जाए तो वो दोनों एंगल कम्प्लीमेंट्री होंगी। जबकि इधर जो होता है अगर दो एंगल को आप ऐड करो और उनका सम जो है 180 की इक्वल आए तो क्या होता है, वो हम उसे कहते हैं जी सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। ये जितने भी, जैसे मैं 150 हो गया, 150 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल का सम 180 आता है दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल, अगर दो एंगल का सम 90 आता है दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक हो गए।
तो अभी हम इसका आपको सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री का तो कंसेप्ट आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 18 और 36, इसमें उसने पार्ट ए में दिया हुआ है 18 डिग्री और इधर दिया हुआ है पार्ट ए 36 डिग्री। अब क्या है कि दो एंगल मिलकर क्या बनाते हैं 90 बनाते हैं इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री। द सम ऑफ टू एंगल कम्स टू 90। अब टोटल जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, वो टोटल जो एंगल होता है कम्प्लीमेंट्री वो 90 होता है। अब 90 में से उसने हमें कितना दे दिया, 18 दे दिया, तो इसलिए हम क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखो इधर से 18 माइनस करो 10 2 तो 72, तो अगला एंगल हमारे पास क्या आ गया 72। तो 18 और 72 टू कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसका एक उसने हमें दे दिया था 18, दूसरा हमने उसे बता दिया कि भाई एक अगर 18 है तो दूसरा एंगल 72 होगा, तब जाके ये कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। क्योंकि इन दोनों का सम जो है, जब आप 72 को में आप 18 ऐड करते हो तो 8 + 2 10 0 1 कैरी 7 + 1 8 और 1 9 90 डिग्री बनता है, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, डेफिनेशन ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल को सेटिस्फाई करता है। इसमें देखो हमारे पास टोटल जो कम्प्लीमेंट्री होता है वो 180 के इक्वल होता है। अगर 180 के इक्वल होता है तो इसने हमें 36 दे दिया, तो हम 180 में से 36 माइनस कर लेते हैं, तो जो नया एंगल आएगा वो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। 10 10 में 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4 1, तो दैट इज़ 144। तो इस तरह हमारे पास 36 डिग्री एंड 144 डिग्री जो है ये हमारे पास क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। अब इसमें जो उसने पार्ट बी दे दिए 53 और 12, इधर उसने दिया जी पार्ट बी जो है 53 दे दिया और इधर उसने पार्ट बी जो है वो 12 डिग्री दे दिया। अब देखो हमारे पास टोटल 90 में से हमने 53 को माइनस करना है। 90 में से 53 को माइनस कर लें, इधर से कैरी लें 8, इधर आगे 10 10 में से 3 गए 7, 8 में से 5 गए 3, तो 37 डिग्री। तो हम उससे बता देंगे कि फिर एक 53 डिग्री और 37 ये दो कम्प्लीमेंट्री है। इस वाले में टोटल एंगल कितना होता है जी 180 होता है, उसमें से हमने 12 माइनस कर लेने, तो 168 डिग्री। तो 12 के साथ दूसरा जो एंगल बनेगा सप्लीमेंट्री का दैट इज़ 168। क्या किया हमने 180 में से हमने 12 को क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गए 6, तो 168। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करो 12 + 168 तो आपके पास 180 बनता है। तो इस तरह हमारे पास जो है इसके अगला जो पार्ट है 102 है और 170। अब देखो 102 है तो उसका के साथ दूसरा एंगल जो है 78 बनेगा इस वाले में। इसमें दो दूसरे उसने एक दे दिया पार्ट सी में कितना दे दिया जी 102 दे दिया, तो इसका 102 के साथ दूसरा इसका कितना बनेगा 78 बनेगा। पार्ट डी जो है 171 दे दिया 171 डिग्री, तो इसके साथ जो दूसरा बनेगा वो 9 डिग्री, क्योंकि 171 में 9 ऐड करें 180 और 102 में 78 ऐड करो तो 180। जबकि इसकी बात करें तो इसमें उसने हमें 53 और 40 से 53 तो कर लिया ना, इसमें तो सिर्फ 46 वाला भी, सॉरी ये इसमें ना ये पार्ट सी है, ये पार्ट सी है। उसमें जो दूसरा पार्ट है बी है, बी में उसने क्या है 46 दे दिया, तो 46 में दूसरा हमारे पास कितना बढ़ेगा 454 ठीक है, नहीं 44 कितना बनना चाहिए 44, क्यों 4 और 6 10 10 का 0 1 कैरी 4 और 9, ठीक है ठीक है। इसमें दूसरा 48 बनेगा और डी जो है डी में कितना है जी 64 है, 64 है तो 64 और 6 70 और 20 कितना हो जाएगा 90। देखो इनको ऐड अगर करो तो 6 और 4 10 0 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास बी और डी का ये आंसर है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर जो 3 और 4 है ये आपको समझ आ गए होंगे। बाकी के भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, जो रह गए वो भी इंशाल्लाह होते रहेंगे अपलोड। इनके अलावा किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने सिंपल प्रोटेक्टर से आपने एंगल मेजर करने हैं, वो कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बोर्ड पे वो इस तरह कोई समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो सिंपल आप प्रोटेक्टर रख के उसको मेजर कर लेना। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में उसमें कन्फ्यूजन हुई, किसी को ना समझ आया तो ज़रूर बताइएगा, फिर उसको मैं प्रोटेक्टर रख के बना के बता दूँगा।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।